हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जे पुलिस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संधि की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम सभी संधि के दूसरी प्रकार संधि में स्वर संधि की दूसरी प्रकार गुण संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हमने चर्चा किया था दीर्घ संधि के बारे में। आज चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है। उसके बाद वृद्धि संधि अगली क्लास में, उसके बाद यण और उसके बाद अयादि संधि में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो है गुण संधि से संबंधित होने वाली है। गुण संधि से संबंधित आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो ठीक है, इसी के साथ गुण संधि पे चर्चा हम शुरू करते हैं। गुण संधि सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गुण संधि में क्या होता है। तो आप देखेंगे, जब दो वर्णों का जो हमारा मेल होता है, उस मेल से जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो इस गुण संधि में हम देखेंगे, जब वो पहला वर्ण जो है अ या आ हो और दूसरा वर्ण ई या ई हो, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाएगा? यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है। यह हमारा क्या है? पहला नियम। और दूसरा नियम देखेगा, जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यह हमारा दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है गुण संधि से संबंधित कि जब अ या आ के बाद री आए तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। कि हमारे नियम है कि यदि जो है हमारे संधि में अ या आ के बाद ई या ई आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा नियम कह रहा है कि जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? वो हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब अ या आ के बाद री आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम इस हिसाब से लिख लेंगे कि जैसे अ या आ जब ई या ई के साथ जुड़ेंगे तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा देखेंगे, क्या रहा है? जब अ या आ उ या उ के साथ जुड़ेंगे तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। और तीसरा नियम कह रहा है, जब अ या आ
री के साथ जुड़ेंगे तो इन दोनों के स्थान पर और हो जाएगा। तो ये हमारा नियम है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे, इनसे संबंधित उदाहरण कुछ देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए सूर्य धन इंद्र हो जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र देखिएगा, यहाँ पे र में क्या है, र में अ है, ठीक है, और प्लस क्या है, ये ई है, अ और ई मिल करके हमने क्या देखा नियम, ए हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप सु लिखा हुआ है, प्लस यहाँ जब देखेंगे आप तो केवल र बचेगा, प्लस ए प्लस द्र। अब जोड़िएगा इसको तो सु र बरे मात्रा रे और आगे द्र, तो आपका शब्द जो मिल जाएगा वो सुरेंद्र मिल जाएगा। सूर्य धनेन्द्र बराबर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। तो आपने देख लिया अ और ई मिलने से क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम आपको देते रहे हैं, नर धनेन्द्र बराबर नरेंद्र। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बराबर क्या होता है, तो नरेंद्र होता है। कहिएगा सर कैसे नरेंद्र हो गया, तो हमने अभी आपको ऊपर नियम बता दिया, इसको तोड़ के लिखिएगा तो 9 प्लस र और प्लस अ हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आपने ये लिख दिया और उसके बाद क्या लिख दिएगा, ई प्लस द्र, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अ और आ इन दोनों का मेल हो रहा है। हमने नियम पढ़ा, अ और ई आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर तो ए हो जाएगा। अब यहाँ से फिर जोड़ते चलिए, न र ए प्लस क्या आएगा, इंद्र। तो नरेंद्र जो जोड़िएगा, न र पर एक मात्रा रे और इंद्र, नरेंद्र आपका क्या बन गया, नया शब्द बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी संधि हो जाएगी नर धनेन्द्र बराबर नरेंद्र, ठीक है। नर धनेन्द्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख लेंगे आ और ई का जब जोड़ देखेंगे, आ और ई का जोड़ जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, राजा धनेन्द्र बराबर राजेंद्र। देख लीजिए एग्जांपल, राजा प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। देखिए राजा का जो आप लिखिएगा तो रा ज और प्लस आ लिख दीजिएगा, रा ज प्लस आ लिख दीजिएगा और इधर इंद्र में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ और ई मिलेंगे तो अभी हमने आपको बताया आ और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अतः रा प्लस ज प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राजेंद्र आपके नए शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इसमें गुण संधि में विभिन्न उदाहरणों को देख करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ओ का एग्जाम्पल देख लिया जा रहा है, ओ का एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो ओ का एग्जाम्पल यही देख लीजिए, मानव प्लस उचित, मानव प्लस उचित बराबर हो जाएगा मानवोचित। क्या हो जाएगा, मानवोचित हो जाएगा। मानव प्लस उचित बराबर मानवोचित हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे मानवोचित हो जा रहा है, आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मां प्लस न प्लस व और अ, मानव और उचित में उ प्लस चित, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसका जो लास्ट वाला वर्ण है वह अ है और इसका पहला वाला जो वर्ण है वो है। अ और उ मिल करके अभी हमने आपको बताया, अ और उ मिल करके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ से मां न वो आधा है प्लस आ हो गया और चित्त हो गया। जब वो के साथ ओ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मां न वो और इधर चित्त, मानवोचित आपका क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, संयुक्त शब्द बन जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, गुण संधि में दूसरे नियम का जो है उदाहरण रहा, ठीक है ना। दे रहे हैं कथा कथन, कथा प्लस उपकथन, कथा प्लस उपकथन
बराबर हो जाएगा कथोपकथन, कथोपकथन हो जाएगा। कहिएगा सर जी कथा धन उपकथन बराबर कथोपकथन कैसे हो रहा है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कथा में लास्ट में आ रहा है और उपकथन में उ आ रहा है, और आ और वो भी आपने देखा, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वो किसके साथ जाएगा? थ के साथ जाएगा, क्योंकि थ यहाँ पे क्या है? थ यहाँ पे क्या है? हलंत युक्त है, तो क्या हो जाएगा आपका? कथोपकथन। कथोपकथन शब्द का आपके क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, जो आपका गुण संधि युक्त शब्द हो जाएगा कथोपकथन, ठीक है ना। तो ये आपके गुण संधि का दूसरा नियम था। अब तीसरे नियम से संबंधित हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे। तीसरे नियम अ और री मिलकर अर्थ होता है, इससे संबंधित देखेंगे। तो मान लीजिए एक उदाहरण आपके सामने आ जाता है, एक उदाहरण आपके सामने आ जाता है, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, ठीक है। तो तीसरा वाला उदाहरण यहाँ लिख लीजिए, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अ है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो री है। और अभी आपने नियम देखा था, अ और री मिलकर के क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। तो अ और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और अर लिखने का तरीका ये र जो होता है ना, ये दूसरे वाले के ऊपर ऐसे लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा? स प प्लस त, ठीक है ना, क्योंकि प भी यहाँ पे क्या है? प भी क्या है? तो स्वर रहित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब स प और त को एक साथ लिख दे रहे हैं, प और त प्लस अर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल बचा सी, ठीक है ना। तो स प त अ मिलके हो गया सप्त, और र इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा सप्तर्षि। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि युक्त आपका नया शब्द जो बना है वो हो जाएगा सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसमें अ और री मिल करके और हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप कई एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं। मान लीजिए इसका नया एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, देवर्षि, देवर्षि, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। यहाँ पे अ और इसमें लास्ट में री मिल करके दोनों की जगह पे अर हो जाएगा, और इसी प्रकार से हो जाएगा देवर्षि, ठीक है। तो ये आपका गुण संधि युक्त तीसरे नियम से संबंधित क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आ और री का एक बार देख लीजिए, आ और री का एक बार देख लीजिए कि सर जी आ और री मिल करके क्या हो जाएंगे? तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। एक एग्जाम्पल और आप यहाँ पे देख लीजिए, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। तो महा में आ गया और प्लस री मिल करके आ और री के स्थान पे हमने आपको क्या बताया कि आ और री के स्थान पर अर हो जाएगा, और जब इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि, जो आपका गुण संधि युक्त क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा महर्षि। तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया? आज की क्लास में हमने संधि, संधि में स्वर संधि और स्वर संधि का भी जो दूसरा प्रकार है, क्योंकि कल की क्लास में हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। दीर्घ संधि हमारी कल की क्लास रही। जिन बच्चों को भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर के दीर्घ संधि वाली क्लास आप देख सकते हैं। और आज की क्लास हमारी जो सेकंड क्लास थी स्वर संधि के अंतर्गत, वो गुण संधि की थी। गुण संधि में हमने क्या देखा कि दो वर्णों में मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, लेकिन दो वर्णों में यदि पहला वर्ण अ या आ हो और दूसरा वर्ण ई या ई हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये हमारा गुण संधि का पहला नियम था। दूसरे नियम में हमने क्या देखा कि जब अ और आ के बाद उ या उ आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है ना। जब अ या आ के बाद उ या उ आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये दूसरा नियम था। तीसरे नियम में हमने क्या देखा कि जब अ या आ के बाद हमारे अगले शब्दांश में री आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर और हो जाता है। ये हमारा तीसरा नियम था। और उसके बाद इनसे संबंधित हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, क्योंकि स्वर संधि में हम बहुत ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे नहीं कर पाए थे। तो आज हमने गुण संधि में
दीर्घ संधि से संबंधित हम एग्जाम्पल नहीं कर पाए थे, तो आज हमने गुण संधि में इन नियमों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। जैसे अ और आ के बाद ई आई मिलने से क्या होता है, ये होता है। तो हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। नर में आपको क्या मिला था, अ मिला था, और इंद्र में आपको क्या मिला था, ई मिला था। अ और ई मिलने से पहले नियम के हिसाब से ए हो जाता है और नरेंद्र शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, सूर्य धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ पे सूर्य में हमें अ मिला था और इंद्र में क्या मिला था, ई मिला था। अ और ई मिलने से क्या हो गया था, ए हो गया था पहले नियम से, और सुरेंद्र शब्द का निर्माण हुआ था। फिर मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर अ और ई के मेल से तो बता दे रहे हैं, लेकिन आ के मेल से बनने वाले शब्द को भी बता दीजिए। तो हमने अगला एग्जाम्पल लिया था, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। इसमें राजा में आपको मिल गया था आ और इंद्र में आपको मिल गया था ई। आ और ई जैसा कि नियम में उल्लिखित है, आ और ई मिलने से ये होता है और राजेंद्र शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद फिर हम दूसरे नियम के पास जाते हैं। दूसरे नियम के पास जाते हैं कि जहां अ और आ के बाद उ या उ आने से ओ का निर्माण होता है। तो हमने देखा था कथा धन कथन बराबर कथोपकथन। यहाँ पे आ गया था और कथन में उ आया था, आ और उ के मिलने से ओ का निर्माण होता है और कथोपकथन शब्द हमारा बन जाता है। कि हमारा दूसरे नियम से संबंधित था। उसके बाद हमने तीसरे नियम से संबंधित, दूसरे नियम से संबंधित एक एग्जाम्पल और देखा था, मानव धन उचित बराबर मानवोचित। मानव में हमको अ मिला था और उचित में हमको उ मिला था। अ और उ के योग से ओ का निर्माण होता है और मानवोचित शब्द बन जाता है। उसके बाद फिर हम तीसरे नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल किए हैं। तीसरे नियम पे हम जाते हैं तो यहाँ होता है अ या आ के बाद यदि री आ जाता है आपका, तो क्या हो जाता है, इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो हमने देखा था देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ पे देव से अ मिल गया था हमको और ऋषि से री मिल गया था। अ और री के योग से अर का निर्माण हुआ था, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था। तो अ और री के योग से अर का निर्माण होता है और देवर्षि शब्द बन जाता है। उसके बाद फिर हम इसी से संबंधित दूसरा एग्जाम्पल देखे थे, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। यहाँ पे हमने देखा सप्त में अ मिला हमको लास्ट में और ऋषि में री मिला। अ और री के योग से अर बनता है और सप्तर्षि शब्द बन जाता है। फिर मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि सर जी अ और री के योग से तो बना दे रहे हैं, आ और री के योग से भी एक आध एग्जाम्पल मिल जाए तो बेहतर है। तो हमने देखा था दूसरा एग्जाम्पल, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो महा से हमको आ मिल गया था और ऋषि से हमको री मिल गया था। आ और री के बाद भी हमको क्या ही मिलता है, रिजल्ट और मिलता है। इससे महर्षि शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा रहा आज का गुण संधि से संबंधित टॉपिक रहा, गुण संबंधी से संबंधित एग्जाम्पल रहा जो आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास आज गुण संधि की समझ में आई होगी। और जिन भी बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, कहीं कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और अपनी परेशानी को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को, गुण संधि की क्लास को हम सभी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कल की क्लास में वृद्धि संधि के साथ। धन्यवाद।